शबीर सुलझनाम। एक मैं माफत करना, साढ़े कोल टाइम की शार्टेज है। अफतारी का टाइम तुसी देख लो, पढ़ने वाले बंदे तुसी देख लो, सारे लोग सड़क तो आए ने। इमाम बारगाह तो लाके मेन सड़क तक जुलूस है, 3 संगत ने। ये दसो टाइम किमें पूरा करना मैं? बस बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। ये ठीक। सलवात का पढ़ना बहुत बड़ी अजीम इबादत है। फिर से सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़ल से अबद तक इनका मुहाफ़िज़ नारा, नारा हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतो गैरे मुअल्लिमा बिनतिल कलमे वन नून व सिर्रे बैनल काफ वल नून व दलीले इरादते कुन फयकून व किताबे मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजते आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतो विलाया बल्कि से हुजरतो तक़दीसल जलाल व आसियतो तकमीले वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सदीक़तुल मुबारका फ़ातिमातु ज़हरा। दुआ गो हूँ मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज रखे। मालिक बानियान के हाज़रीन के रिज़्क़ मार्फत रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। मालिक ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अक़ीदा हक़ पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबां पे नाम अली जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ात शबीर नसीब फरमाए। मेरे अल्लाह उस वक़्त तक किसी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत न आए जब तक वो रोज़ा शबीर की ज़ियारत न कर ले। मेरे मालिक हमारी आखिरी हुज्जत का ज़हूर जल्द फरमाए। बाद ज़हूर आका के कदमों पर शहादत की मौत नसीब फरमाए। दुआए कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी नौकरी का आगाज़ किया जा सके। इधर वाले साहिबान भाइयों का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई और मेरी इबादत की तकमील हो गई। आपके मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई और मिंबर पर विलायत अली की गवाही हो गई। आज की इस मजलिस में चंद जुमले पढ़कर देखूँगा कि मुझे इस मजलिस में कितनी देर हिताब करना है और आपने कितनी देर मुझे समात करना है। एक एतराज़ किया जाता है हम पर कि शियों की मजालिस में अली अली किया जाता है, नबी नबी नहीं किया जाता। मुझे बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की कसम है, हम अली अली करते ही इसलिए हैं ताकि ज़माने को नबी नबी करने की ताज़ीम आ जाए, ताकि ज़माने को पता चल जाए जिनका इमाम ऐसा है उनका सरदार कैसा होगा। 70 हदीसें सियासत्ता की कुतुब से मुझ जैसा तालिबे इल्म दिखाने के लिए तैयार है। नबी ने कहा था या अली लम्हों का लम्मी दम्मों का दम्मी जिस्मों का जिस्मी अना हुम मिन्नी व अना मिनहुम। या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। एक भी फरमान मेरे अली बादशाह का दिखाओ। अली ने कहा हो मैं मोहम्मद जैसा, मैं मुस्तफ़ा जैसा। अली कदमों पर बैठ कर कहते थे मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। मोहम्मद अपने जैसा कहते रहे, अली गुलाम कहते रहे। हमारा मुसलमानों से सवाल ही इतना है, अली खून हो के नबी को अपने जैसा नहीं कहता, बंदे कमी हो के नबी को अपने जैसा। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए।
शहजादी इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। हैदरी बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। सारा साल तूने उनकी नातें सुनी, आज अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले से सुन कि हम जब शान रिसालत पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। तूने पूरा साल नाते पढ़ी, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तू तो जिसका खाए तू तो उसका गाए, और जिसका मोहम्मद खाता रहा। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, तूने सारा साल नाते पढ़ी। शाह मदीना यशरफ का वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। बाबा जी बंदिया किसे पैसे दिए जा रहे हैं, कोई ये नहीं पूछता कि मोहम्मद का दर कौन सा है। हम तुझे बताए कि मोहम्मद का दर कौन सा है। नबी ने कहा था अना मदीनातुल इल्म वाली और बाबूहा। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। थोड़ा सा ठीक करे। हुसैन बादशाह लोग हैदरी, लोगों से अभी तक अली हजम नहीं हो रहा। लोग नबी कैसे बर्दाश्त करेंगे। कूफे के मिंबर पर बैठे थे अली बादशाह हर सवाल का जवाब दे रहे थे कि एक यहूदी मुंह में उंगली लिए खड़ा हो गया। उसने कहा या अली, मैं सुबह से देख रहा हूँ शायद सवाल खत्म करता है, आप जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये इल्म कहाँ से सीखा। अगर वो मोहम्मद की रिसालत को मानता होता तो अली बादशाह अपनी विलायत मनवाते, लेकिन वो मोहम्मद की रिसालत को भी नहीं मानता था। अली बादशाह ने कूफे के मिंबर पर खड़े होकर सीने पर हाथ मारकर कहा हाजा सिफतुल इल्म है, हाजा लुआबे रसूलुल्लाह। इतना कहना था वो यहूदी कदमों में गिर गया और कहता है मुझे उस नबी का कलमा पढ़ा दे जिसकी लुआब चूसने से तू अली बना है। इधर मोहम्मद की रिसालत का कलमा पढ़ाया, पीछे से एक मुनाफिक उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अच्छा या अली, बात तो आज पता चली है, राज तो आज खुला है, इल्म तेरा तो नहीं, ये तो नबी की लुआब चूसने का असर है। अली बादशाह की आवाज आई खुद खुद फाखरो, निकल, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। शहजादी किसी का मोहताज ना करे। उसने चाहा कि लोग मेरी हम्द करें, उसने मोहम्मद का नूर हलक कर दिया। जब हलक कर दिया तो उसने देखा कि इसे रखूं कहाँ। उसने 12,000 नूर के पर्दे बनाए और 12,000 नूर के पर्दों में इसे रख के सिर्फ देखता रहा। अभी कायनात में कुछ नहीं बना था, एक किस्ते देने वाला, एक किस्ते लेने वाला, एक बनने वाला, एक बनाने वाला। 12,000 साल तक हिजाब कुदरत में रखा और सुबहान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल तक हिजाब मन्नत में रखा और सुबहान मन हुआ कायम निजल हवा की तस्बीह पढ़ता रहा। 10,000 साल तक हिजाब सादत में रखा और सुबहान मन हुआ कायम निजल सबूर की तस्बीह पढ़ता रहा। 9,000 साल तक हिजाब रिफ़त में रखा, जहाँ पर सुबहान रफ़ीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 8,000 साल तक हिजाब करामत में रखा, जहाँ पर सुबहान मन हुआ गनी नफ्स की तस्बीह पढ़ता रहा। 7,000 साल तक हिजाब इज्जत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल इज्जत वल जब्बार की तस्बीह पढ़ता रहा। 6,000 साल तक हिजाब नबूवत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 5,000 साल तक हिजाब मंजिलत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल मन्ने वल मनार की तस्बीह पढ़ता रहा। 4,000 साल तक हिजाब हैबत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल हैबत इंदल माँ की तस्बीह पढ़ता रहा। 3,000 साल तक हिजाब गैबत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल गैबत इंदल माँ की तस्बीह पढ़ता रहा। 2,000 साल तक हिजाब हुस्न में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल हुस्न वल जबीन की तस्बीह पढ़ता रहा। 1,000 साल तक हिजाब कुदरत में रखा, जहाँ पर सुबहान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। इन 12 पर्दों में से उसने इस नूर को निकाला। इस नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। अब मेरी मेहनत ज़ाया ना करना, ये पसीने गिरते गए, कहीं आदम सफ़ीउल्लाह बन गया, कहीं नूह नजीउल्लाह बन गया, कहीं इब्राहिम हलीलुल्लाह बन गया। ओए शर्म कर, इसका पसीना गिरे यूसुफ जैसे हसीन बनते हैं। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए।
मालिक रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। मुकद्दस पर्दों में से इस नूर को निकाला और दरिया ज़ोहल में रख दिया। दरिया ज़ोहल से दरिया करम में आया, दरिया करम से दरिया जूद में आया, दरिया जूद से दरिया हल अता में आया, दरिया हल अता से दरिया रहमत में आया, दरिया रहमत से दरिया शिफात में आया। मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता हुआ ये नूर सुल्बे आदम में आया। इधर ये नूर सुल्बे आदम में आया, खुदा ने फरिश्तों को कहा करो सजदा, करो सजदा। ये नूर सुल्बे आदम से सुल्बे शीश में आया, सुल्बे शीश से सुल्बे अनोश में आया, सुल्बे अनोश से सुल्बे किनार में आया, सुल्बे किनार से सुल्बे नूह में आया, सुल्बे नूह से सुल्बे शाम में आया, सुल्बे शाम से सुल्बे आज़र में आया, सुल्बे आज़र से सुल्बे नाहूर में आया, सुल्बे नाहूर से सुल्बे इब्राहीम में आया, सुल्बे इब्राहीम से सुल्बे इस्माइल में आया, सुल्बे इस्माइल से सुल्बे ज़ीशान में आया, सुल्बे ज़ीशान से सुल्बे अदनान में आया, सुल्बे अदनान से सुल्बे अलियास में आया, सुल्बे अलियास से सुल्बे मालक में आया, सुल्बे मालक से सुल्बे कसा में आया, सुल्बे कसा से सुल्बे मन्नाफ में आया, सुल्बे मन्नाफ से सुल्बे हाशम में आया, सुल्बे हाशम से सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में यह नूर पहुंचा। खुदा ने नूर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक सुल्बे अब्दुल्ला में दे दिया, एक सुल्बे अबू तालिब में दे दिया। जो इधर आया मुहम्मद रसूलुल्लाह बना, जो इधर आया अली वलीउल्लाह। बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। दुनिया की नज़र में, अली बादशाह की नज़र में ये दुनिया एक टका वक़्त भी नहीं रखती। अली के सामने अमीर वो है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। लफ्ज़ मेरे होते आप चुप कर जाते, मुझे दुख ना होता। लफ्ज़ है मेरे सादक इमाम के। बंदे ने आकर मौला की बारगाह में पूछा, मौला अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत कौन सी है? इमाम ने फरमाया नमाज। उसने कहा मौला कुछ और। इमाम ने फरमाया रोज़ा। उसने कहा मौला कुछ और। इमाम ने फरमाया ज़कात। उसने कहा मौला कुछ और भी है। इमाम ने फरमाया हज। उसने कहा मौला कोई और चीज़ भी है। इमाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हम 14 की विलायत, हम 14 की विलायत। उसने कहा मौला ज़रूरी कौन सी है? फरमाया हम 14 की विलायत। मौला अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है? फरमाया हम 14 की विलायत से। मौला अल्लाह की नेमतें कैसे नाजिल होती हैं? फरमाया हम 14 की विलायत से। मौला औलाद हलाली कैसे होती है? फरमाया हम 14 की विलायत से। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जब रसूल अल्लाह, मैंने सवाल इसलिए ज़्यादा किए थे शायद आपका जवाब बदल जाए। आप कहीं बात रोज़े की कर देते, कहीं बात नमाज की कर देते, कहीं बात हज की कर देते। हर सवाल का जवाब तेरी विलायत में क्यों आया? इमाम ने कहा तुझे शर्म नहीं आई? तू इन इबादत का मुकाबला हमारी विलायत के साथ करता है। क्या तू नहीं जानता नमाज मरीज पे कज़ा हो जाती है, रोज़ा मुसाफिर पे कसर हो जाता है, ज़कात गरीब देता नहीं, हज पे मुफलिस जाता नहीं। और हमारी विलायत इतनी ज़रूरी है, ये अमीर पे भी वाजिब है, ये गरीब पे भी वाजिब है, ये अमीर पे भी वाजिब है, घर वाले पे भी वाजिब है, वतन वाले पे भी वाजिब है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, यब्ना रसूल अल्लाह, फिर वज़ाहत मुकम्मल कर। नमाज के लिए वुज़ू शर्त है, रोज़े के लिए तहारत शर्त है, ज़कात के लिए पैसे होना शर्त है, हज के लिए साहिब इस्ताद होना शर्त है। तेरी विलायत के लिए क्या शर्त है? इमाम के वाली कोई शर्त नहीं, इल्ला हलालियुन मा शरीफ हो। बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। अली की विलायत के लिए अब्बे का अमीर होना शर्त नहीं, अम्मा का शरीफ होना शर्त है। इबादतों की रूह को अली कहते हैं, इबादतों के मरकज़ को अली कहते हैं। जिस्म से रूह निकल जाए, जिस्म से बदबू आती है, इबादतों से अली निकल जाए, इबादतों से बदबू आती है। दलील के तौर पर मैं मासूम की एक हदीस पढ़ने लगा हूँ। मासूम फरमाते हैं, जब कोई बंदा हमारी विलायत और मुअत्तत से अहले बैत के बगैर नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो इब्लीस उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। वुज़ू से लेकर
نماز تک جب ابلیس اس کو دیکھ لیتا ہے تو ابلیس لگا کے کہتا ہے تو وضو کر رہا تھا, میں تجھے دیکھ رہا تھا, تو نے تکبیرۃ الاحرام کہا, میں نے تجھے دیکھا, تو نے قرات کی, میں نے تیری سنی, تو رکوع میں گیا, میں نے تجھے دیکھا. خدا تجھ پہ لعنت کرے, تجھے آج تک نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا. تیری قبول ہونی ہوتی میری بھی قبول ہو جاتی. تو بھی حجت کا منکر ہے, میں بھی حجت کا منکر ہوں. جب وہ اللہ شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا, علی اور ولی اللہ. حسین بادشاہ حاضری تمام ہو گئی, بالکل بانی کی حیثیت سے حاضری تھی. میرا مالک میرے بھائی جان زوار سلطان النصیر کے رزق بخش عزت میں اضافہ فرمائے. لاہور پڑھتے ہیں, لاہور پڑھنا ہے, جس جگہ جاؤ گے جو چاہو گے یہ نوکر مضمون سنانے کے لیے تیار ہے. اب ہے رونے کی راتیں کیونکہ پردیس میں یتیم ہوئی ہیں علی کی بیٹیاں. دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ, تجھے رمضان المبارک کا واسطہ, میرے اللہ تجھے حسین کا گھوڑے سے اترنے کا واسطہ, عید قریب ہو کسی بیٹی کا باپ نہ مرے. بی بی رو رو کے کہتی تھی بابا اجڑ جاتی ہے وہ بیٹیاں جو پردیس میں یتیم ہوتی ہیں. یہ ہاتھ باندھ کر سید سمجھو, حسین کا ذاکر سمجھو, اپنا مہمان سمجھو, ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہا ہوں عید قریب ہو, بہنوں سے کبھی ناراض نہ ہونا. بہنوں کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں. بھائی ریڑھی بھی لگاتا ہو, عید دینے بہن کے گھر چلا جائے, وہ پیسے جیب میں ڈال کے کہتی ہے تو چل کر آ گیا, میری عید ہو گئی, میں سب کو بتاؤں گی مجھے سب کچھ دے کے چلا گیا. لا قرآن میرے سر پہ رکھ. علی کے جانے کے بعد بی بی زینب عالیہ کو کوفے میں پہلی عید آ گئی. حسن نے سر پہ بابے والا امامہ رکھا, بی بی کے حجرے میں پہلا قدم رکھا اور کہا زینب بابا کے جانے کے بعد پہلی عید آئی ہے, میں حسن چاہتا ہوں تو مجھ سے کچھ مانگ, میں تجھے عطا کروں. آوازی تیری غربت کی قسم ہے اور میں نے بابا سے بھی آج تک کچھ نہیں مانگا تھا. آوازی میں حسن چاہتا ہوں تو مجھ سے کچھ مانگ. آوازی پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی ملے گا. آوازی میں شبیر دامن دیتا ہوں, تو جو مانگے گی وہ ملے گا. آوازی پھر ایک منت ہے, غازی سے کہے بابا علی کا کرتا ڈال کر صحن میں چکر لگانا شروع کرے, میں عباس کو چلتا دیکھوں اور مجھے میرا بابا یاد آئے. اور عباس جب چلتا ہے علی لگتا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا, مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے. اور روایات یہ لکھتی ہیں کہ 17 رمضان کو کوفے کے منبر پر علی بادشاہ روئے. اتنے بہادر علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. کوفے والوں نے کہا یا علی کیا ہوا؟ امام کے بعد کوفے والوں میں نے آج تک کسی یتیم کو تنگ کیا ہے؟ آوازیں نہیں یا علی, کوفے والوں تم سو رہے ہوتے تھے, میں پشت پہ راشن لاد کر ایک ایک یتیم کے گھر میں چھوڑ کے آتا تھا. کوفے والوں میں نے تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں دی ہیں. آوازی ہاں یا علی, اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آوازی کوفے والوں قیدیوں کو تنگ نہ کرنا, یتیموں کو پتھر نہ مارنا. آوازی یا علی آپ کا حکم. امام کی آوازی پھر ایک اور منت ہے, آج رات تم اپنی بیٹیوں کو میں علی کے گھر میں بھیجو. کوفے والوں نے کہا یہ حکم علی نے زندگی میں پہلی بار دیا تھا. ہم اپنے اپنے گھروں میں آ گئے, ہم نے اپنی بیٹیوں سے کہا سروں پہ چادریں لو, آج تمہیں علی بادشاہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے. رات ہوتے ہی علی بادشاہ اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کے ایک بی بی آتی سلام کر کے چلی جاتی, ایک بی بی آتی سلام کر کے چلی جاتی. اب جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے وہ بندہ میری طرف دیکھے. جب سارا شہر بھر گیا علی کا عورتوں کے ساتھ, حجرے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی بی بی فضا دوڑ کے آئی اور آگے کہتی ہے یا علی تیری بیٹی کہہ رہی ہے اور کتنا رش کرنا ہے, میں گھبرا گئی ہوں. یا علی تیری زینب گھبرا گئی ہے. اتنا کہنا تھا علی بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھے, بی بی کے حجرے میں گئے. اب جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کرنا, بی بی زینب عالیہ کو لے کے
ایک بار برقع اتار. بی بی نے برقع اتارا, حوالے کوفے کی عورتوں اسے پہچانو, یہ میری زینب ہے, اگر دوبارہ کوفے آئے اسے پتھر نہ